चलो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को 7.1 7.2 करवाया था, फिर भी हम लोग एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, कंप्लीट फुल सोल्यूशन। ओके, इस एक वीडियो में पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमने अब मेंसुरेशन के अंदर हमको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। हम जो पढ़ रहे थे पहले 2D डायग्राम पढ़ रहे थे, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। ओके, ये सब जो पढ़ रहे थे हम 2D पढ़ रहे थे, बट अभी जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में 3D पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? 3D। 3D बोले तो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। 2D बोले तो 2 डायमेंशन, या तो लेंथ और ब्रेथ होगा, बरोबर, मतलब कोई भी दो ही उसमें डायमेंशन होगा, बट इसमें कितने डायमेंशन पढ़ने वाले हैं? 3 डायमेंशन। कितने? 3 डायमेंशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक एक करके कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है, और पहले फॉर्मूलेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं बता देता हूं जो पहले हम लोग कर चुके हैं 2D वाला, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले सर्कल की बात करते हैं। सर्कल से तुम लोग ऑलरेडी सभी को कुछ तो पता ही रहेगा। ये सेंटर है, बरोबर, ये रेडियस है, बरोबर। सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। वो रेडियस का डेफिनेशन, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। और ये पूरा हो गया सरकमफेरेंस। क्या हो गया? सरकमफेरेंस। ओके, और अगर एरिया निकाल, ये एक बार घुमा तो सरकमफेरेंस अंदर का पूरा भाग देखना, हमको पूरा पार्ट देखना, उसे एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। लेकिन ऊपर से एक बार ऐसा राउंड लगाया, जैसे कि हम लोग कोई भी 2 चक्का वाला या 4 व्हीलर वाले या 2 व्हीलर वाले कोई भी एक ले लो, कार ले लो, उसका एक पहिया एक बार घूमेगा तो 1 सर्कमफेरेंस। जैसे फैन है, ये फैन एक बार घूमेगा तो 1 सर्कमफेरेंस होता है, बरोबर। बट हमको ये पता करना है इसके अंदर पूरी इसका एरिया क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वैसे तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 3.14 लेते हैं, बट एक्चुअली पाई का वैल्यू 3.14 होता ही नहीं है, याद रखना। पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता है, क्लियर है? याद रखना ये चीज। फिर भी हम एक सुटेबिलिटी के लिए इसका वैल्यू 3.14 लेते हैं, या तो 22/7 लेते हैं। क्लियर है? इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे आंसर जो भी आएगा सब अप्रोक्सीमेशन ही आने वाला है जब पाई की बात होगी तो। क्लियर है? क्योंकि पाई का वैल्यू कई डेसिमल के बाद मिलियंस तक कैलकुलेट बहुत सारे मैथमेटिशियन किए, बट उसका कोई एक फाइनाइट स्टॉप नहीं आ रहा था, आज भी नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियन किए, बट पाई का वैल्यू एग्जैक्ट किसी ने नहीं बता पाया, इसलिए हम अजम्पशन करते इसका वैल्यू 3.14। जैसे 12th में जाओगे साइंस अगर लोगे तो पाई का वैल्यू वहां पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 3.14। क्वेश्चन में अगर दिया है तो ही लेना है, नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, जबकि पाई का वैल्यू होता नहीं है, फिर भी हम एक अजम्पशन के लिए लेते हैं इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए। क्लियर है? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कहानी नहीं बताते जाऊंगा नहीं तो हमारा चैप्टर छूट जाएगा। चलो नाउ ये हो गया। अब ये तो एरिया हो गया, ये पूरा इसके अंदर का पूरा एरिया। अब ये एक बार घुमा तो क्या हुआ? सरकमफेरेंस। क्या हुआ? सरकमफेरेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr या तो पाई डी भी होता है। क्या? पाई डी। दो फॉर्मूले हमारे। क्यों पाई डी सर? वाई पाई डी मैंने क्यों बोला? सांगा रे बाबा, लवकर सांगा। आज ये पूरा चैप्टर खत्म, एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। पाई डी मैंने क्यों बोला? सी, ये 2πr है। क्या है? 2πr। अब ये पाई और 2r, मतलब d का जो वैल्यू होता है क्या होता है? 2r होता है। तो 2r की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? d। तो क्या बन गया फॉर्मूला? पाई डी। हो बड़ी भाई बात समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल किस, ये देखो ये तो रेक्टेंगल ही है, फिर भी हम बनाएंगे रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ईच एंगल ईच इसके सभी के सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है। ओके, और आमने सामने की साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, चलो
तो अब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, ये लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, इसका पूरे अंदर का भाग का पूरा क्षेत्रफल कितना निकालना है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लेंथ इंटू, ये देखो ये सब 2D है, क्या है 2D, हम पढ़ चुके हैं पहले 7वीं 8वीं में। चलो एल बी, और अगर इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर, बराबर। अब ये पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस में होता है उसका, इसका पेरीमीटर मतलब क्या, सभी साइड का एडिशन, सभी साइड का एडिशन, एक बी 2B, एक एल 2L, दो कॉमन ले लिया, क्या हो गया 2L प्लस बी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। हो बड़ी भाई, चलो आगे बढ़ो। अब स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर क्या मतलब वर्ग, पहला सर्कल यानी हिंदी में कहते हैं वृत्त, सब बताए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले बेचारे बच्चे वो भी देख लेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई साथ देता नहीं है बेचारे लोगों का, और उनका कोई वीडियो भी नहीं बनाता रहता है, क्योंकि उनका डिमांड ही नहीं है हिंदी मीडियम वाले का, और इंग्लिश मीडियम वाले नालायक हो गए, 10% अच्छे बच्चे हैं, बाकी 90% तो बस अरे हम इंग्लिश मीडियम में ना, ऐसे ऐसे करके बाद में क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। तो घमंड नहीं करना, घमंड किस किस बात का करो, उस बात का करो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलने का, नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं जीने का, क्या समझा, समझ में आया, हाँ ये मुझे सब आ रहा है सर, आप पूछ लीजिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं ये मैं ही कर सकता हूं, नेगेटिव एटीट्यूड, नहीं मैं ही 95% ला सकता हूं, नेगेटिव एटीट्यूड। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड से तुम्हारा कंपटीशन होने जा रहा है, इससे तुम अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो, महाराष्ट्र में टॉप करो तब तो जाने, और तुम लोगों को बोला गया है 98% लाओ, 1 लाख लेके जाओ मुझसे, यस, कौन देगा, कोई क्लासेस वाला नहीं देता, लेकिन मैं देता हूं, तुम्हारे पास अच्छा 1 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी है, करो तो सही ना। तो स्क्वायर यानी वर्ग, इसके सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सभी एंगल 90 के होते हैं, और इसका जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर 4 है, एक कितना 4 हो गया, तो 4L, ये हो गया 4L, खत्म। ओके, समझ में आया, खोपड़िया में बात। चलो अब ये प्रॉब्लम से नहीं बताऊंगा मैं, ये सब छुटका मुटका छुटपुट, पहले आ जाएंगे हम कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है, ये सब लेंथ ब्रेथ हाइट, कीबोर्ड की बात करें, लेंथ ब्रेथ हाइट कितने होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट कितने होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, खोपड़ी में ब्रिक्स ईटा, लेंथ है ब्रेथ है हाइट है, उसके बाद मैच बॉक्स है, यस, उसके बाद ये देखो एक्वेरियम फिश एक्वेरियम, ओके, ये है आपका क्या कीबोर्ड, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th में भी पढ़े हो तुम, ठीक है, ओके। और जो भी कुछ किसी को और 9 का भी वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि सारी चीजें वैसी ही है, सम्स एक्स्ट्रा है, बस फॉर्मूले चेंज नहीं होते, ठीक है। पहले वर्टिकल सरफेस की बात करते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू, देखो पूरा का पूरा गेम इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है, फॉर्मूला आता है, बाकी तो कुछ है नहीं चैप्टर में। फिर टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LH, 2LB प्लस BH प्लस LH, वॉल्यूम LBH, क्या LBH, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसी के बेस पे सम्स कर रहा है हमको, ठीक है। क्यूब की बात करेंगे, दिख रहा है, यस, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो सब का सब सेम होता है, इसीलिए हम यहाँ पे सब का सब L लेते हैं, क्या लेते हैं L, क्लियर है, समझ गया। चलो तो कुछ नहीं करना है, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ट्रिक दे देता हूं, क्या था फॉर्मूला, वर्टिकल सरफेस एरिया किसका, कीबोर्ड का, क्या था 2L इंटू, अब यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, एक L कितना हो गया 2L इंटू 2 2 जा 4L, बराबर ना, और इंटू L कितना हो गया 4L स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला 4L, बन गया फॉर्मूला, खत्म। इसका क्या फॉर्मूला था कीवर्ड का 2
एल बी, बी एच, एल एच, तो सबको एल 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 करो, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना एल स्क्वायर हो गया, 3 एल स्क्वायर, 3 टू जा 6, कितना हो गया 6 एल स्क्वायर, काम खत्म। वॉल्यूम एल 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 कितना हो गया, एल हो गया, 3 फॉर्मूले मिल गए, खत्म हो गया काम, समझ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर की बात करेंगे। दीज आर द सिलेंडर्स, यस, देखा रहेगा। हमको इसके अंदर का एरिया निकालना है, किस तरह से निकालना है, क्रॉस सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर वस्तु का कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, बरोबर। पहला क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया का क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर कोण रहेगा तो क्या करने का, कोण इसका 1/3 होता है, बस याद रखने का, कोण इसका कितना होता है 1/3, काम खत्म, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे कोण, कोण की बात करेंगे। कोण तो देखा ही रहेगा तुम लोग ने, यस, खाते भी हो, कॉर्नेटो, क्रिसमस आने वाला है, उसका टोपी, क्रिसमस का टोपी, तुमको पता है। अब क्रिसमस की बात आ गई तो एक चीज बता देता तुमको, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताने वाला है, बुक में भी नहीं लिखा है चीजें। क्रिसमस की टोपी लाल ही क्यों होती है पता है, और भी तो कोई कलर हो सकता था, पहले क्रिसमस की टोपी लाल नहीं हुआ करती, पहले कुछ अलग ही कलर था, ग्रीन, पर्पल, ये सब था, लाल क्यों था पता है तुमको, काहे, अरे स्ट्रेटेजी है भैया, ये सब स्ट्रेटेजी है। किसकी स्ट्रेटेजी है, द ब्रांड कोको कोला, द ब्रांड कोका कोला, ठीक है। कोको कोला का देखोगे तो रेड लेवल रहता है, वो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। चलो फिलहाल तुमको आने वाला नहीं हो, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। चलो ये हो गया कोण, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया हाइट, और दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, क्या, स्लैंट यानी हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। तो भैया 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट 100% एक बोर्ड में आएगा, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वही आएगा बोर्ड में, फिक्स है, ध्यान में रखो। वीडियो सबको शेयर जरूर करो, जो गरीब बेचारे रहेंगे गलती से देख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा, पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग पास पैसा है, तुम लोग करोड़पति हो तो क्या है, तुम क्लास ज्वाइन कर लेते हो, बरोबर, ओके। चलो जिसके पास कुछ नहीं है बेचारे लोग, कम से कम स्मार्टफोन तो सबके घर पे आजकल, कम से कम देख लेंगे, शेयर करो, ठीक है। चलो तो भैया ये क्या है, पहला पहला इस पे बेस पे 100% आएगा, क्या, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो लिख के बता दूं, लिख के क्या दे, चलो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और दोनों टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हट सिर्फ एल आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, बरोबर, याद रखना, मतलब एल इक्वल टू रूट मध्ये काय येणार, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आता सांगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोण, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है, पाई का बता दिया मैंने, बरोबर, आर पता ही है रेडियस है, एल कैसे निकालने का फॉर्मूला दे ही दिया, ओके। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल, वॉल्यूम आ जाएगा इसका, मैंने अभी अभी बताया था, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आ गया कि नहीं आया, समझ गया, बस चलो अब आ जाते, स्पीयर भैया, स्पीयर, ये दिख रहा है स्पीयर है, गोला, ये सब देखा रहेगा शेप्स, देखा ना, ये सब स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, बीच में काट दिया क्या बन गया, हेमिस्फीयर, क्या बन गया, हेमिस्फीयर। चलो हम पहले स्फीयर की बात करेंगे, कलिंगर देखा रहेगा ना, कलिंगर, तो इसके अंदर ये क्या होता है, रेडियस क्या होता है,
रेडियस क्या होता है, रेडियस। इसमें सिर्फ रेडियस का ही कमाल है। और पाई तो तुमको पता है, जहां सर्कल फॉर्म आया, सर्कुलर फॉर्म है, उधर पाई आने वाला है, फिक्स है। ठीक है, पाई एक्चुअली में क्या है, शॉर्ट में एक बार मैंने अभी आपको शॉर्ट में अभी बताया कि उसका वैल्यू क्या नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, पता है ना। जो हम मानते हैं पाई पाई इक्वल टू 3.14, ये वैल्यू होता ही नहीं है। लेकिन हमको इस चैप्टर में ही करना है, इसकी कहानी खोजते जाएंगे तो भी समझ जाओ कांड हो जाएगा। नहीं अगर दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो 22/7 लिखना है। ठीक है, 22/7। अभी पाई है क्या, एग्जैक्टली क्या है, पाई refers to pi refers to the ratio of circumference of circle to diameter to its diameter. This is called pi. pi का definition भी बता दिया, the ratio of circumference of circle to its diameter, यही है पाई। क्या है, पाई। क्लियर है, मतलब अगर आप किसी भी सर्कल का आप उसका क्या निकालो, सर्कमफेरेंस निकालो, और क्या निकालो, डायमीटर, उसको डिवाइड करो, कितना आएगा 3.14 या तो 22/7। समझ गया, घर पे जाके ऐसे एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। पहला कर्व सरफेस एरिया 4πr², उसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया 4πr², टोटल सरफेस एरिया 4πr², क्योंकि इसमें क्या होता है पता है तुमको, कर्व्ड और टोटल एक ही होता है, कर्व्ड और टोटल एक ही होता है, याद रखना, इसमें कर्व्ड और टोटल एक ही होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि इधर हाइट बराबर क्या होता है, डायमीटर, और वॉल्यूम 4/3πr³। याद रखना ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्लियर है, खोपड़िया में आई बात। अब हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का हेमी का मतलब क्या, आधा, तो जो जो आया उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। चलो ये वजह, आधा कलिंगर, आधा क्या है ये, संतरा, संतरे का सीजन है, खाया करो। ठीक है, विटामिन सी मिलेगा भर भर के, खोपड़िया में आई बात। और तुमको पता, संतरे का जो छिलका तुम फेंक देते हो ना, बहुत बड़ी गलती करते हो। संतरे के छिलके को क्या करो, खूब धूप में सुखा लो, सुखा लिया, दूसरा उसके बाद उसको ले लो, मिक्सचर में डालो और बेसन डालो, क्या डालो, बेसन और नींबू डालो, खूब मिक्स कर दो, मिक्स कर दो और अपने फेस पे लगा दो। देखो तुम्हारा फेस कंटिन्यू 10 दिन लगाओ, देखो क्या ग्लो आएगा। ये है स्पेशल रेमेडी, आयुर्वेदिक, नो एनी केमिकल्स। समझ में है, चलो आगे बढ़ते। तो हेमिस्फीयर काट दिया तो भैया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, वो 4 था तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे भी ये, लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा लफड़ा है, याद रखना, उधर दोनों सेम था, इधर सेम नहीं है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4 था तो क्या हो जाएगा 2, दैट्स इट, काम खत्म। क्योंकि यहाँ पे हाइट इक्वल टू क्या होता है, रेडियस। चलो आगे, ये आ गया पहला क्वेश्चन 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ व्हाट कोन हैविंग द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, कितना दिया 1.5, रेडियस कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, एंड द इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब h, रेडियस मतलब r। ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या, 1/3πr²h। पाई का वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं, तो क्या लेने का 22/7। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम लोग ना 3.14 लेके सॉल्व करो। कितना लेके सॉल्व करोगे, 3.14। ठीक है, चलो एग्जाम में ऐसा मत करना, नहीं दिया तो 22/7 ही लेना है। क्लियर है, चलो जो जो दिया है ऊपर लिखना, एज पर गिवन कंडीशन। याद रखना सभी का यूनिट सेम होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना ही चाहिए, अलग अलग है तो कन्वर्ट कर दो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, वॉल्यूम 1/3πr²h। क्लियर है, सब वैल्यूज दिया, पुट कर दो, काम खत्म, सॉल्व कर दो। 1/3, पाई का वैल्यू 3.14। ओके,
इसके दो मेथड मैंने बताया था आपको। यस, पहला मेथड डेसिमल उड़ा के करो या डायरेक्टली सॉल्व कर दो, जैसे तुमको आता है। डेसिमल उड़ाएंगे तो सब डेसिमल उड़ाना पड़ेगा, और डायरेक्ट करेंगे तो 3 को ऐसे उड़ा देंगे। 3 5 15 मतलब 0. तो बाकी जो बचा सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, तो डेसिमल उड़ा के करो। दोनों से कर सकते हो जैसे तुमको आता है, ठीक है। चलो हम डेसिमल उड़ा दे रहे हैं। डेसिमल 2 जीरो है तो नीचे 100, 1 जीरो है तो 10, 3 जीरो रहेगा 1000, 15/10, समझा, 15/10, और वो 5 एज इट इज, ठीक है। अब काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा, क्लियर है, कट गया। और कुछ, अब देखो 3 1 4 और क्या 5, 3 1 4 का मल्टीप्लाई बाय कितना करो 5 से, कितना आएगा 1570, ओके। और 50 इंटू 5 75, और अपॉन में कितना हो गया 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1 एक लिख के कितना जीरो 4 जीरो, दैट इज 10,000। ऊपर का मल्टीप्लाई, पहले एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो यहां से, या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सबका मल्टीप्लाई करके क्या करने का, 4 जीरो तो राइट साइड से 4 डेसिमल के जस्ट बाद लगा दो डेसिमल, ठीक है। ये जीरो उड़ा दो। अब क्या बचा वो लिखो, कैसे आया ये मैंने अभी बताया, कितना जीरो 1 2 3, 1 2 3, तो 11.775 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम, ओके। चलो नेक्स्ट आंसर लिख दो, वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, पहले 4 देख लो क्योंकि सेम है वैसे ही, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन वाला ही नहीं, प्रॉब्लम सेट है, एक मिनट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग द डायमीटर 6 सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसका डायमीटर 6 है, तो डायमीटर तो पहले रेडियस निकालने का, आधा कर देने का, रेडियस आ जाएगा, ओके। तो आ जाएगा यहाँ पे एज पर गिवन कंडीशन डी दिया तुमको, डायमीटर आधा कर दो, कितना हो गया 3, तो d/2 इक्वल टू कितना हो गया 6/2, मतलब आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। काम खत्म, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी दिया 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू डाल दो 4/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर कितना है 3 है, और क्यूब है मतलब कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्लियर। एक 3 से 3 उड़ा दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। या तो डेसिमल हटा के करो जैसे तुमको मजा आता है, हम डेसिमल हटाएंगे, फिर एक 3 काट देंगे, अब सबका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और नीचे 100 है मतलब राइट साइड से 2 जीरो के जस्ट पहले लगा देना है, इधर से 2 जीरो 2 डिजिट के जस्ट पहले, मतलब किधर आएगा 113.04। हाँ, कितने बच्चे ऐसे होते शाणे लोग, ये जीरो से ये जीरो काटते, ऐसा कभी नहीं करना है। हाँ, सर ने बोला जीरो जीरो काटने का, अरे बीच में नहीं कटता है रे बाबा, साइड में कटता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, क्लियर है, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर। अरे ये तो एकदम हलवा सवाल है, क्या बताने का, छोड़ो वो तुम लोग कर लेना। चलो हम सीधा आ जाएंगे क्या, 11th वाले क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 11 देख ले, चलो पहले 11th ही देख लेते हैं, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, बाकी तो आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी एकदम आसान है, 3 4 एकदम आसान है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है एज इट इज, ओके, तुम खुद कर लेना। 6 वाले में डायग्राम है, पहले वो बताऊंगा मैं, पहले हम लोग 11वां वाला देखते हैं। 11वां क्योंकि क्या है, यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है ना, ओके। तो स्फीयर वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक बीच बॉल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा दिया हुआ है बराबर 42, और कुछ दिया है क्या, चेक करो डायग्राम में, और कुछ नहीं दिया है। चलो, और क्या बोला है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और क्या सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और सरफेस एरिया देखो, स्फीयर की बात करेंगे तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, किसकी, स्फीयर की, याद है ना, क्या था फॉर्मूला 4 पाई आर
स्क्वायर की क्यूब, श्योर, यस, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ओके। और वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, नॉट स्क्वायर, मार खाएगा अभी। चलो इधर, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो 4 पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, रेडियस निकल के तो हमारा फॉर्मूला लगा तो काम खत्म। डायमीटर दिया हमको कितना, ये पूरा है, मतलब क्या है, डायमीटर आधा कर देंगे, रेडियस मिल जाएगा, यस और नो, बोलो यस और नो, अरे फटाफट बोलो रे भाई, आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, आधा कर देंगे, 21 हो गया। चलो अब फॉर्मूला वॉल्यूम का लगा दो, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू कैलकुलेशन, ये तुम्हारा काम, ट्रिक बताया हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। नहीं तो 9th वाला, स्टैंडर्ड 9th का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखो जरूर, सब में पूरा कैलकुलेशन पार्ट्स बताया हूं, करो तुम लोग, उसको भी करो प्रैक्टिस के लिए। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना होगा, 21, 3 बार लिखने का, 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। अब क्या बचा, ये इससे कट गया, ये 3 इससे काट दो, कट गया, अब जो बचा है सबका मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो गया, खत्म खल्लास, ये लो आ गया आंसर, हो गया, समझ गया, एनी डाउट। अभी क्या हलवा सवाल है, सरफेस एरिया क्या बताऊं मैं, क्या फॉर्मूला है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर, लगा दो ना फॉर्मूला, चलो क्या, ओके डन। 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वॉल्यूम क्यूब में लिखना है, एरिया स्क्वायर में लिखना है, खोपड़िया में आई बात, आगे ये तो हो गया ना, फर्स्ट फर्स्ट हो गया ना, 4, ये तो प्रॉब्लम सेट है, अब 3, चलो 3 बाकी था, नहीं 3 तो तुम खुद करेगा, इजी है, क्या बताऊं मैं, क्या निकालना है, हिंट दे दो, फाइंड द सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, अरे क्या छोड़ो ना, फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, ये तो तुमको आना ही चाहिए। 5 ये प्रॉब्लम सेट का है, आगे ये भी प्रॉब्लम सेट का है, प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट, ये सब प्रॉब्लम सेट का है, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन, ये है ना, 7.5 क्वेश्चन नंबर 5। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां भी आसान ही कुछ लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज है कि क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। देखो ऐसा जब कभी भी दिया हो ना, तो समझ जाना, लेंथ ब्रेथ हाइट, LBH, तो लेंथ कितना है, ये है, ब्रेथ ये हाइट ये है, ठीक है। और जब मेल्ट किया जाएगा, देखो मेल्ट का एक फंडा, सिंपल सा फंडा है, वो देख, अभी ये एक सब्सटेंस है, इसको मैं मेल्ट करूंगा, तो जो भी इसका वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये खुला है, मान लो हम बंद वाला लेके रखें, तो जितना वॉल्यूम इसका रहेगा, इससे मैं एक गोला बनाता हूँ, स्फीयर बनाता हूँ, तो इसका जो एरिया है, मतलब इसका वॉल्यूम है, उस गोले का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, किसी भी चीज को मेल्ट करके दूसरा नया चीज बनाते हैं, तो पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले का वॉल्यूम के बराबर होता है, दिमाग में फिट कर लो। चलो इट्स मेल्टेड एंड द कोन ऑफ, कोन का देखो यहाँ पे, इसको क्या कर दिया गया भैया, कोन बना दिया गया, मतलब इसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा, कोन के, और कोन का क्या दिया, हाइट कितना, 24, इट इज मेड, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस निकालना है, चलो निकाल लेते, कुछ नहीं, ये क्या है आपका कीवर्ड है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ओके, मेल्ट कर दिया, बन गया, ठीक है, ठीक है, कैसा बना है, कोन, तो पहले का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा, क्योंकि उसी से बनाया ना हमने, कुछ एक्स्ट्रा माल नहीं डाला उसके अंदर, समझ गया। चलो तो पहले का वॉल्यूम बराबर दूसरे का वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, उसके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट्स इट, फॉर्मूला लगा दो, LBH, और उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर H, LBH 1/3 पाई आर स्क्वायर H, लेकिन ये H था तो उसको लेने का H1, क्यों, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट अलग होगी, उसकी हाइट अलग होगी, क्योंकि इसका शेप अलग है, उसका शेप अलग है, लेकिन वॉल्यूम सेम ही होगा, अलग, समझ गया। चलो बस अब वैल्यूज डाल दो, काम खत्म, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है सब कुछ,
वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू जो है सब कुछ लिख लो, ओके, LBH, और इसको हमने क्या मान लिया H1, दूसरे वाले को H1, क्योंकि सेम सेम नहीं होगा, सेम सेम नहीं होगा, क्योंकि इसकी हाइट 24 है, इसकी हाइट 24 है और इसकी हाइट कितनी है 12 है, तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको मान लिया है कि H1 है, ओके। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। चलो वैल्यू डाल दिया, इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, सबके सब वैल्यू पुट कर दो। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आर का वैल्यू नहीं पता, वही पता करना है, क्योंकि बोला है बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और H1 कितना है तुम्हारा 24, क्लियर है। अब इसके दो ऑप्शंस है, या तो ये पूरे को साइड शिफ्ट करके काटो या इधर काटो, एज योर विश, नहीं तो सबके स्कूल में अलग अलग तरीके से सॉल्व कर कैलकुलेट करते, कोई टेंशन लेने का नहीं, कोई नहीं लेने का, जैसा तुमको अच्छा लगता है। इधर भी मैं काट सकता हूं, 3 के टेबल में आता है ना 24, क्लियर है, बोलो, या तो इधर काट लो या तो सबको शिफ्ट करके काटो, तुम्हारे मन के ऊपर है। हम क्या करते हैं, पहले इसको उड़ा देते हैं कि काट लेते हैं, जो तुम्हारा मन करे, शिफ्ट कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 22 और 24 नीचे, और इक्वल टू R²। अब काटते जाओ, 12 × 12, 12 दूना के 24, 3, और क्या बचा 7, और क्या बचा, ये बचा ना 22, 22 का टेबल ऑफ 44 आता है, बरोबर, कट गया। अब कुछ बचा है, यस बचा है। अब जो बचा है सबका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 21 और 21, दो हो गया, 21 इंटू 21 स्क्वायर रूट ले लेंगे, दो है तो क्या हो गया 21, एक ही आएगा 21, दैट इज योर रेडियस, यही था आपका रेडियस, खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नाउ द वंडरफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, दोनों एक ही जैसा, तो मैं 9 वाला बताऊंगा क्योंकि 9 वाला थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो 9th वाला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। 7, 8, 9 तीनों एक ही जैसा है, मस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले देखो, अ सिलेंड्रिकल wrapper ऑफ अ फ्लैट टेबल इज शोन, ठीक है, डायग्राम दिया है इसका मतलब, द रेडियस ऑफ द टेबल, रेडियस दिया है 7 mm मतलब मिलीमीटर, देन द इट्स थिकनेस इज कितना दिया 5 millimeter, हाउ मेनी सच टेबल आर द wrapped इन द रैपर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया है 14 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 mm, और इसकी हाइट कितनी दी है बोलो 10, यानी हाइट 10 है और रेडियस कितना हो गया 7, यस, और ये किस शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लियर है, ओके। चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ टेबल हमको बनाना है, कितना बनेगा, कितने टेबल्स, सॉरी टेबल नहीं, टैबलेट्स, मतलब टेबल कहां से आ गया, सॉरी सॉरी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, टेबल टेबल में पढ़ता हूँ, सॉरी फॉर दिस, टैबलेट्स बनेंगे, मतलब टेबल कैसे बन सकता है, टैबलेट्स कितने बनेंगे, टैबलेट मतलब खाने वाला टैबलेट, देखा ना तुम लोग खाया रहेगा ना, लमचूस, चूसने वाला, छोटे बच्चे चूसते रहते हैं, गोली जैसा होता है, ओके, मस्त लगता था, मैं भी बचपन में ऐसा खाता था। चलो यहाँ पे देखो, तो नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, बस यही तो है। तो हम लोग रैपर का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट लेंगे, काम खत्म। चलो दो निकाल डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना क्या होगा टैबलेट, ठीक है, एकदम आसान। पहले सिलेंडर रैपर का ले लेते हैं, डायमीटर कितना 14, तो रेडियस कितना होगा बोलो 7, तो d अपॉन 12, सॉरी 14/2, इट्स विल गिव 7 mm मिलीमीटर, हाईट दिलेला आहे तुम्हाला, किती सांगा रे बाबा 10 सेंटीमीटर, नाही रे 10 सेंटीमीटर है ना, यस, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है रे भाई, यस। तो एक बात बताओ, 10 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, मैंने तुमको पहले ही बताया है, किसमें होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए सब, या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सबका इकाई एक ही करो, यूनिट एक करो, तो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिलीमीटर में बदल देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका कितना, हाइट कितना आ जाएगा 100 mm, श्योर, पता है ना, फॉर्मूला तो पता ही रहेगा ना तुम लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं,
सिलेंड्रिकल टैबलेट का रेडियस कितना है? 7 mm। दूसरा, उसका हाइट कितना दिया है? h1 कितना है? थिकनेस 5, थिकनेस मतलब हाइट उसकी। और नंबर ऑफ टैबलेट्स फॉर्मूला अभी दिया था, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में पाई आर स्क्वायर R1 और H1। ठीक है, पाई पाई कट गया क्योंकि सेम है, वैल्यू मत डालना इधर। अब बाकी सबका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दो जो जो है। अब उसके बाद काट पीट दो, 2 7 कट गया, काम खत्म। और 5 1 5, 5 20 100, मतलब कितने टैबलेट्स बनेंगे बोलो भैया? खत्म। कितने टैबलेट बनेंगे? 20। चलो नेक्स्ट, 10th पे आ जाओ। एक मस्त है कुछ डायग्राम, इधर देखो, दिख रहा है? ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला पार्ट कौन है? नीचे वाला हेमिस्फीयर। मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्सेप्ट या 2 आइटम्स। एक आइटम का नाम कौन है, एक आइटम का नाम हेमिस्फीयर। ये बात समझ लो। द लोअर पार्ट ऑफ द टॉय इज हेमिस्फीयर, बोला भी है देखो, एंड द अपर पार्ट इज, ऊपर का भैया कौन है? 2 भाग है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द, अरे क्या बता देगा, इसका निकालो, इसका निकालो, दोनों को मर्ज कर दो, यू विल गेट टोटल। खोपड़ी में आई बात। इस क्या निकालेंगे अपन? वॉल्यूम इसका निकालेंगे और वॉल्यूम इसका निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसके वॉल्यूम के लिए रेडियस r है, तो इसके वॉल्यूम के लिए भी रेडियस r होगा, वही सेम। क्यों? दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? तो वॉल्यूम दोनों का निकाल के प्लस कर दो और सरफेस एरिया दोनों का निकाल के प्लस कर दो, तो तुम्हारा टोटल मिल जाएगा। ये टॉय है। ठीक है, एकदम आसान है, क्या बताओ इसको। तो रेडियस दिया है आपको कितना? 3। ये दोनों के लिए सेम होगा, याद रखना। ओके, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को प्लस कर देंगे। चलो फॉर्मूला लिख दिया हमने। इसमें जो जो कॉमन है पहले कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? पाई कॉमन है और r कॉमन है, 1/3 कॉमन है। क्लियर है? वो सब कॉमन ले लो। 1/3 ले लिया, पाई ले लो और r भी ले लो। r स्क्वायर इधर r क्यूब है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लो। यस, क्या बच गया अब यहाँ पे? ये ले लिया, 2 बचा और r बचा, प्लस और क्या बचा? h। बस खत्म। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू कितना? 3 स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 प्लस h कितना? हाइट कितना दिया तुमको? हाइट 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर देना, 3 से 3 उड़ा देना है। ओके, 3.14 इंटू 3 और इसको 3 2 6, 6 प्लस 4 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। खत्म। क्लियर है? चलो अब क्या निकालेंगे हम लोग? सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पहले एक बात याद रखना, कॉस सरफेस एरिया के लिए एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। एल के लिए फॉर्मूला क्या अभी दिया था? एल इक्वल टू रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या तो ऐसे करके तुम फिर स्क्वायर रूट लो, कोई भी मत, कोई कैसे भी करो। अब स्क्वायर रूट लो, 5 आ गया 5। अब वैल्यू डाल दो। ठीक है, चलो सेम सेम, पाई ले लो कॉमन, और क्या लोगे तुम लोग? r, पाई और r। ठीक है, पाई r कॉमन ले लो, क्या बचा? 2r प्लस पाई r ले ले, क्या बचा? l, l निकाला था 5, पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 3, 2 इंटू आर, आर कितना है? 3, 3 2 6 प्लस l कितना निकाला? 5। पुट करके सॉल्व कर दो, काम खत्म, हो गया आंसर। ठीक है, चलो ये सब आसान क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, मैंने बोला 7 8 9, 9 बता दिया मैंने। 7 की बात करेंगे, 7 के जैसा एकदम एकदम 8 वाला है। ठीक है, ये बता देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क। चलो देखो क्या है, अ सिलेंडर एंड द कोन। एक सिलेंडर है, नीचे नीचे सिलेंडर, ऊपर कोन है। नीचे सिलेंडर, ऊपर कोन है, हैज द सेम सर्कुलर बेस। मतलब सर्कुलर बेस सेम बोला, सर्कुलर बेस सेम बोला, तो रेडियस क्या होगा? सेम, जैसे अभी क्वेश्चन किया था। यानी जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस होगा। क्लियर है? ये बात समझ गया? चलो आगे बोलो।
हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3। सिलेंडर की हाइट कितनी दी है, ये इसकी हाइट दिया थी। ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन समझ गया तो कुछ नहीं। और क्या बोला है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना दिया है आपको 100 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का एरिया कितना दिया है तुमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, यानी पूरे का वॉल्यूम कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट निकालना है हमको। इसकी हाइट दिया है कितना है, इसकी हाइट 3, लेकिन अगर हमको इसकी हाइट पता चल जाए, यानी इन शॉर्ट हमको क्या निकालना है, कोण का हाइट निकालना है। क्या निकालना है, कोण का हाइट। कोण का हाइट प्लस सिलेंडर का हाइट प्लस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। और इस टॉय का पूरा जो खिलौना बनाया गया है, इसका पूरा एरिया हमको दिया हुआ है, दिया है ना सॉलिड फिगर, वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, चलो करते। ये सब कुछ दिया जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो जो दिया था सब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेट्स द हाइट ऑफ द कोन, इस कोन की हाइट क्या मान लेते हैं हम लोग h1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर दिया 500, यानी कैसे वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 500। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और टोटल दिलेला किती सांगा लवकर सांगा रे बाबा 500 500। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है, रेडियस सेम है तो क्या कॉमन लेंगे, पाई लेंगे कॉमन, और क्या लेंगे आर लेंगे। पाई आर स्क्वायर क्या बच गया 1/3 h1 प्लस क्या बच गया h। वैल्यू पुट कर दो, ये एज इट इज, इसकी वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया दिया है, इसलिए पाई का वैल्यू मत डालना। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दिया 100, तो इधर 100 डायरेक्टली पुट कर देना, काम खत्म। ठीक है, इस 100 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, वही 5 इधर लिख रहा हूं। ठीक है, फिर 1/3 h1 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। अब इसको शिफ्ट कर दो, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/3 h1। अब हो जाएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना हो गया h1 6। हमको क्या बोला था टोटल, तो ये 6 है ये 3 है, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया आपका। 8th सेम है, देख लो 8th में क्या क्या है, ऐसा ही है। नीचे वाला क्या है हेमिस्फीयर, बीच का क्या है सिलेंडर, ये क्या है कोन। तीन चीज का दिमाग में फिट करके सॉल्व, ये बोर्ड में फिक्स 100% 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, चलो ये तुम खुद करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। 12वां देखो, 12th क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक डायग्राम दिया यहाँ पे, डायग्राम देख लो अच्छे से, मस्त डायग्राम है, ध्यान से देखना जरा है। ठीक है, पहले केस नंबर 1 बात करते हैं। ये किस शेप का दिख रहा है सिलेंडर, यस और नो, और इसके अंदर कुछ तो डाला गया है दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं। और नीचे का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया था टोटल, तो हमने आधा कर दिया 14 दिया है, डायमीटर का डायमीटर दिया 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, और टोटल हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। देखो अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स द वाटर, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ग्लास में हमने क्या डाला है पानी डाला है, जहां पे ब्लू कलर आए समझ जाना वो पानी है, ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो डायग्राम आता है ब्राजील और भारत इंडिया। अ मेटल स्फीयर ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन इज
इमर्स्ड इन इट, ठीक है, उसके अंदर एक मेटल हमने डाला है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इस पानी का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, घनफल निकालना है। समझ गया कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात, कुछ नहीं करना है। कैसे निकलेगा, ये क्या है, पहले केस नंबर 1 देखते हैं। सिलेंडर है, अंदर हमने कुछ डाल दिया, तो मुझे इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा तो अंदर वाला पार्ट बच जाएगा ना, बस वही करना है। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। रेडियस तो अभी पता चल गया इसका कितना है, यानी इसका 2 सेंटीमीटर दिया था तो हमने आधा कर दिया, तो रेडियस इसका कितना हो गया, क्लियर है। और इसका रेडियस कितना है, सिलेंडर वाला रेडियस 7, क्योंकि डायमीटर 14 था, क्लियर है। चलो देखो मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। पहला सिलेंड्रिकल वेसल की बात करते हैं। डायमीटर ऑफ वेसल कितना था हमारा 14 सेंटीमीटर, हमने 7 किया था, बट वो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखना है। तो 14 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे करके दिखा देना थोड़ा सा, नहीं तो कितने लोग सनकी होते हैं, नंबर में काट लेंगे, बोलेगा 40 नंबर लाया है तू बच्चा, चल तूने डिवाइड नहीं किया, आधा नंबर कट, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़, इसलिए डिवाइड करके दिखाने का, ठीक है। रेडियस आ गया 7, कैसे है 7, d/2, 14/2 कितना हो गया 7, समझ गया। चलो हाइट ऑफ द वाटर लेवल का हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। व्हेन स्पीयर इज इमर्स्ड इन वाटर, मतलब जब वो स्पीयर पानी में था, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट समझ, पानी में जब था तो उसका हाइट कितना था 30। कुछ समझा मेरी बात, समझ पकड़े रहना। ये एकदम सही कप भी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक गोला डाल रहा हूं, स्पीयर डाल रहा हूं, बराबर। स्पीयर के साथ हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इस पे सॉल्व करने में काम आएगा। चलो अगर हम पानी के अंदर स्पीयर डालते हैं तो उस टाइम का वॉल्यूम निकालते हैं, उस टाइम के वॉल्यूम को हम कहते हैं एपेरेंट वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एपेरेंट वॉल्यूम। जैसे एपेरेंट पोजीशन होता है, साइंस 1 में याद है, पढ़ाया था तुमको, ओके। चलो तो फॉर्मूला हमको पता ही है, πr²h। और फॉर द स्पीयर, अगर स्पीयर की बात करें, इसका डायमीटर 2 दिया था, तो रेडियस कितना होगा 1, पहले रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। उस रेडियस को हम, ये रेडियस r है, तो इस रेडियस को r1 मान लेना है, क्लियर। फॉर्मूला इसका डाल दो, 4/3 πr1 का क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल दो स्पीयर का, 4/3 पाई का वैल्यू आपको लिखना है, दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं मत लिखो क्योंकि दोनों यूज करना पड़ेगा, पाई एज इट इज रहने दो। और r कितना है, r कितना निकाला 1, तो 1 का क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आने वाला है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 पाई अपॉन कितना हो गया 3, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी सिलेंडर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर के पानी का घनफल वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इक्वल टू क्या, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्फीयर इज इमर्ज इन द पानी, यानी वाटर H2O, खोपड़िया में बात, बस ये बन गया। तो हम इसको v माने हैं, v लिख दो। इसका हमने अभी निकाला, कितना निकाला 4 पाई अपॉन 3 निकाला, जस्ट निकाला अभी। अब इक्वल टू आ जाएगा आपका फॉर्मूला, उसका क्या था πr²h। चलो तो हमको v निकालना है, तो ये प्लस में साइड शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, πr²h माइनस 4/3 पाई हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, पाई कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं, पाई कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बचा r² प्लस h² और -4/3। अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, खत्म।
अब वैल्यू डाल दो सब और सॉल्व कर दो, सबको कर दो, क्या करो यहाँ पे वैल्यू डालो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 1470 माइनस 4/3, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू दिस माइनस 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है ओके। अब उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा आपका कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 1468.67 और पाई एज इट इज, ये वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज कितना 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, समझ गया, खत्म हो गया 7.1 खत्म। अब आएंगे 7.2। नाउ अब आ जाएंगे हम लोग 7.2। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होता है, कोन को ऊपर से काट दो, कोन को ऊपर से कट कर दो, तो ये बन जाएगा भैया क्या, फ्रस्टम। क्या बनेगा, फ्रस्टम। देखो ये काट दिया इसको, जुब, ये बन गया क्या, फ्रस्टम। तो ये फ्रस्टम यूज किधर होता है, सबसे पहले बकेट, टेबल लैंप, ये सब चीजें, और इसके अंदर तीन सरफेसेस होते हैं, बराबर। पहला एक टॉप का, ऊपर वाला सर्कुलर सर्कल का होता है, नीचे वाला भी सर्कल ही होता है, ये भी सर्कुलर सरफेस है। और तीसरा जो आपका दिख रहा है, ये कितने फेसेस हो गए, ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ओके। और 2 सर्कुलर सरफेसेस हो जाते हैं इसके, एक ऊपर और एक नीचे, ओके। और लास्ट जो आता है आपका ये वाला भाग, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने, 3 सरफेस होते हैं, याद रखना। बकेट फ्रस्टम है, उसका टेबल लैंप फ्रस्टम है, ग्लास देख ही रहे हो फ्रस्टम, ठीक है। चलो, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज है, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल, 2 सर्कल है, मतलब 2 रेडियस होगा, एक R1 और एक R2, क्लियर। इसको R1 मान लेते, उसको R2 मान लेते, ठीक है। ये हो गया R1 और वो R2, और ये आपका क्या हो गया, इसकी बीच की हाइट हो गई h, क्लियर। और वो स्लैंट हाइट L, ओके। चलो अब हम लोग पहला फॉर्मूला देखेंगे, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रस्टम है। जैसे हमने देखा था स्लैंट हाइट किसमें किसमें देखा था, कोण में, तो फॉर्मूला क्या था, स्लैंट हाइट इक्वल टू L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और L इज इक्वल टू रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रूट में ही रहेगा, बट कितने रेडियस है, 2 रेडियस है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, लेकिन एकदम वैसे ही, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। R1 यानी फर्स्ट वाला रेडियस, दूसरा माइनस क्या करेंगे R2 यानी सेकंड वाला रेडियस, और इसका होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब उसमें क्या फॉर्मूला था, रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, R की जगह पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसमें आप ना R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया उसमें क्या था, कोण में पाई आर एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस आपका और आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, बस ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आ जाएगा था आपका क्या, वॉल्यूम, बराबर, वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1/3 पाई एज इट इज रहेगा, आर की जगह पे R1 और R2 का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा R2 का स्क्वायर, ओके। और प्लस आ जाएगा आपका R1 इंटू R2, क्लियर। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, इंटू H, क्लियर है। ये आपके 4 फॉर्मूले, क्लियर। इसी 4 फॉर्मूले के बेस पे 3 ही सम करना है, कितना सम करना है, 3। चलो लेट्स स्टार्ट। कोण, फ्रस्टम, क्लियर, स्लैंट हाइट, शॉर्टकट, सरफेस, कर्व सरफेस, ओके। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जस्ट चेक कर लो, ठीक है।
सारी चीजें वही है, सिर्फ वहां पे R1 R2 आ चुका है। क्लियर? ओके, चलो। ए भाई चल आ जाओ। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो तीन ही क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला दिया फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। यहाँ पे देखो, अ बकेट इज ऑफ फ्रस्टम शेप, ऑफ कोर्स डेफिनेटली अभी बता दिया, एक बकेट एक बाल्टी है, वो फ्रस्टम के शेप का है, और द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस दिया है, दिस एक दिया है R1 कितना हो जाएगा 14, एक R2 कितना हो जाएगा 7, एक 14 और एक 7, क्लियर, 14 एंड 17, R1 R2, और हाइट यानी H कितना हो गया 30, एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। जब बात आती लीटर की तो कैपेसिटी दैट इज अ वॉल्यूम, ठीक है, पानी की जहां बात आएगी उधर वॉल्यूम की बात आएगी, बस खत्म। कैपेसिटी की बात आएगी समझ लेना वॉल्यूम की बात आएगी। चलो ये बकेट है, R1 एक हो जाएगा, एक R2, छोटा वाला नीचे लेना क्योंकि बाल्टी नीचे का पेंदी जो होता है छोटा होता है, तो इसको 14 मत लिख देना, खोपड़िया में बात। चलो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है उधर, ये 7 और वो क्या हो जाएगा 14, और हाइट कितना है 30, बस। अब इसकी कैपेसिटी बोला है भैया, लेकिन एक बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, क्यों ये लीटर में पूछा है, कहा गया रे भैया लीटर में, और इकडे काय दिलेला तुम्हाला रे बाबा, सेंटीमीटर मध्ये दिलेला है। ओके, यही एक समस्या, बाकी तो आसान है, पहले पूरा हम निकाल लेंगे सेंटीमीटर में। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, फॉर्मूला लगा दो हमारा 1/3 पाई पाई एच, एच हम लोग लास्ट में लिखते थे लेकिन इधर पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिखो एच लास्ट में लिखो। पहले आ जाएगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस R1 इनटू क्या आ जाएगा R2, क्लियर। हम एच इधर लिखते थे, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिखो बात ही की। अब वैल्यू डालो 1/3 एज इट इज, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, एच का वैल्यू हाइट कितना दिया है तुमको, कितना दिया है 30 लिख दो, R1 कितना है तुम्हारा, R1 14 है, उसका स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको काट दिया हमने, 10 हो गया, 10 इंटू दिस करेंगे तो एक जीरो से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 3.1 है तो 31 पॉइंट हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको स्क्वायर करो 196, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7 14 इंटू क्या करोगे 7 98, और ये सबको जोड़ दो, ये सबको प्लस करके 31.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, किसमें बदलना है याद है ना, तो मैंने आपको ट्रिक दिया था, ये जो टर्म्स दिया है इसको किससे डिवाइड करोगे 1000, किससे डिवाइड करेंगे 1000। अब इसको डिवाइड कर देंगे इतना लीटर, इसको कट पिट करेंगे, यानी क्यों, क्योंकि एक लीटर में 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड किया। अब इसको कट कर देंगे तो इसके अंदर 10.7202 इतना लीटर पानी इस बकेट में भरा जाएगा। समझ गया, क्लियर है, ओके अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो द रेडियस ऑफ द फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, R1 इतना R2 इतना करो, रेस्पेक्टिव लाइन इट्स हाइट h कितना दिया 6, एंड फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम, क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी हमको, सब कुछ दिया है कर लोगे, R1 दिया R2 दिया हाइट दिया, सिर्फ फॉर्मूला लगाना वैल्यू डालना कैलकुलेट करना, आई होप सब कर लोगे। यस, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं, पहले में एक्स्ट्रा काम था वो लीटर वाला, इसलिए मैंने बताया, इसमें क्या सीधा कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दो, बस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, R1 R2 दिया है, H दिया है, सब कुछ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, और फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर है। स्लैंट हाइट निकाल लो पहले,
h1 प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। h कितना है तुम्हारा 6 का स्क्वायर, r1 कितना है 14 माइनस कितना हो जाएगा 6 और इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 10। तो आ गया स्लैंट हाइट, बस स्लैंट हाइट आ गया तो कॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। यस, फॉर्मूला डालो और कर लो, आई होप कर लोगे। हम सीधा क्वेश्चन नंबर पे किस पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड एक एक्टिविटी है, क्या है थर्ड एक्टिविटी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो क्या दिया, पाई का वैल्यू 22/7 दिया, मतलब 22/7 ही लेना है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ कितना फ्रस्टम कितना दिया 132 एंड 88, मतलब 2 दिया हुआ है, ठीक है। पहले का 132 दिया है, दूसरे का 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट यानी h दिया है 24। द फाइंड द कर्व सरफेस एरिया टोटल दिस ओके, कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। पहले एक्टिविटी देख लेते हैं इधर, ये एक्टिविटी है आपकी, बराबर। पहले देखो सर्कमफेरेंस, पहले का सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिया था, क्या है 2 पाई r। तो पहले के लिए r1, दूसरे के लिए r2। तो पहले के लिए r1 दिया है, इसका आंसर कितना दिया 132। हमको r1 निकालना है, तो r1 ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 132 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना ले रहा है 22/7। तो पहले ये 2 ही बॉक्स दिया है, तो इधर और देखो एग्जाम में ना, एग्जाम में कैसा है कि इसमें एक बॉक्स से तो सिर्फ आंसर लिखना है। एक बात याद रखना, एक बॉक्स से तो एक ही आंसर लिखना है, तुमको वहां पे पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाना है, इसमें नहीं दिखा सकते, हाँ साइड में दिखाओ जैसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो 132 है, डिवाइड बाय कितना 2 पाई। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको, क्लियर है। चलो 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है। चलो बना दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 2 इंटू 22 44 और 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दो, 44 44 1 जा 44, 44 3 जा 132 होता है। यस श्योर होता है, समझा क्या, क्लियर। तो 3 हो गया, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। इस ये वाला क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 21। लेकिन ये दिखाना एग्जाम में कंपलसरी, साइड में ऐसा इसको लिखने का बेटा वर्किंग नोट, क्या लिखने का वर्किंग नोट। ये सब ट्रिक्स है जो तुम्हारा बोर्ड में कोई मार्क्स नहीं काट सकता, इसीलिए तो हमारा 98 मार्क्स आया है। क्लासेस में कितने बच्चे का 98 आया। अब 2 मार्क्स जो कटा हुआ है ना, क्यों कटा है पता है, ओरल वाले सिस्टम, स्कूल वाले बेचारे काट लेते हैं। तो स्कूल वाले टीचर को निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि काटो मत, जो जो बच्चा लायबल है 20 में से 20 तो उसको 20 में से 20 दे दो, क्योंकि उस 2 मार्क्स के लिए बच्चा 98 पा जाता है। क्योंकि इधर जो हम मेथड बताते हैं कोई मार्क्स काट नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं काटे, समझ गया। चलो अब इधर कितना आएगा 22। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइड शिफ्ट किया, डिवाइड हो गया 88/2 इंटू पाई, ठीक है। सेम इसको भी एज इट इज 88 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, उल्टा कर देंगे 7/44। तो 44 ये 44 और इसमें काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जा और 2 इंटू 7 कितना आ गया 40, कितना आ गया 21 और प्लस कितना आ जाएगा 21 और 40। ये क्या हो गया सर्कमफेरेंस पहला और सर्कमफेरेंस दूसरा। अब दूसरा आगे देखो क्या दिया है, स्लैंट हाइट है तो फ्रस्टम एल, फॉर्मूला हमारा पता है एच स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, वैल्यू डाल दो। h कितना है 24, r1 कितना निकाला 21, r2 कितना निकाला 14, 24 का स्क्वायर कर दो और 21 माइनस क्या कर दो 14 कर दो, तो रूट में आ जाएगा 24 करो 576, फिर प्लस इसको माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, वो दोनों को प्लस कर देंगे 625 625, 625 का स्क्वायर 25, तो एल कितना आ गया 25, क्लियर है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अभी हमने दिया था तुमको पाई इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू एल, वैल्यू डाल दो, r1 r2 पता है, एल पता है और पाई भी पता है, समझ गया, और सॉल्व कर दो, ठीक है। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट
तीनों क्वेश्चन खत्म। सेक्टर की बात करेंगे हम लोग। सेक्टर के अंदर क्या है देखते हैं। अभी सेक्टर है क्या? अभी ये पिज्जा देख ही रहे हो, तुम्हारे पिज्जा विज्जा खाते हो? नहीं खाने का, थोड़ा सा फालतू चीजें, बस पैसा बर्बाद। अमीर लोगों के चोचले हैं ये सब, कुछ नहीं, भौकाली करने का। आई एम पैसा वाली, पैसा वाला, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। ये इससे अच्छा भैया 400-500 रुपया बर्बाद करने से अच्छा मस्त अच्छा से खाना खाओ, प्योर वेज में जाओ। ये भी वेज नॉन वेज वाले भी बहुत सारे, सब नॉन वेज ज्यादा खाओ मत, ठीक है? बहुत सारी बीमारियां हो रही है नॉन वेज से। ओके चलो नाउ, अब ये सेक्टर है क्या? सेक्टर दो रेडियस से बना हुआ भाग है। इसको काट देता हूं मैं, लो काट दिया चाकू से, तो ये जो बन गया ये क्या है? सेक्टर। और इसे कहते हैं माइनर आर्क, और ये ऊपर वाला पूरा हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, ये आ गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर। माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इक्वल टू 360 होता है। रट लेना, दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये क्या हो गया पूरा। तो बोलो सेक्टर, अभी डेफिनेशन बता। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। यस और नो? ये माइनर सेक्टर, ये माइनर आर्क है। आर्क अलग है, सेक्टर अलग है। सेक्टर यानी जगह, आर्क यानी छोटा सा, उसे बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान में रखना। पूरा डिटेल में बता रहा बेटा। और जो बड़ा वाला काट के रखा है दैट इज अ मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क को मिला देंगे तो 360 होगा। और माइनर सेक्टर ये छोटा वाला भाग है, बड़ा वाला मेजर, यानी ये वाला भाग क्या है? मेजर सेक्टर है। चलो अब हम ये जो एंगल आएगा इसे थीटा कहते हैं, उस एंगल को क्या कहेंगे? थीटा। ठीक है, चलो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेंगे 7.4 में। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। चलो इसमें भी कर सकते हैं, 7.4 में करेंगे। तो याद रखो भैया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा, थीटा अपॉन ये पूरा कितने का होता है? 360। तो कितना लिखने का? 360। और ये क्या है? सर्कल क्या है? तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर बन गया हमारा क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। बोलो जरा जोर से, थीटा अपॉन इनटू एंड दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो अभी एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, मेजर निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, माइनस ये बड़ा है तो छोटे वाले को घटा दो। अगर तुमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल में से छोटा वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। खोपड़िया में ही बात, मतलब माइनर प्लस मेजर इक्वल टू 360, यानी एरिया ऑफ सर्कल। मैंने देखो एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बता दिया इसमें, याद रखना। बाद में मत पूछना सर किधर से सब आ रहा है, खोपड़े में बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आज जाओ पहला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पहले देखेंगे, सीधा 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एकदम सस्ता सवाल, जो तीसरा वाला सवाल है बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो मैं सीधा तीसरा ही बताऊंगा, पहला दूसरा नहीं बताऊंगा। एकदम सस्ता है, सब है, हलवा सवाल है, सीधा तीसरे पे आ जाएंगे, बोर्ड में आ चुका है। देखो 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल का मतलब है 3 इंटू राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90, तो 3 इंटू 90, 3 इंटू 90। ठीक है, तो 3 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल का कितना वैल्यू होता है? 90। तो 3 इंटू क्या करने का? 90। समझ में है? तो 3 इंटू 90 कितना होता है? 270। लेकिन 270 मत करो, 270 सिर्फ क्या लिखो? 3 इंटू 90 लिखो, इसको मत करो। ठीक है, क्यों? बताता हूं, अभी फिलहाल मत करो, क्यों बताता हूं। अब हमको क्या निकालना है? रेडिया वेरिडिया दिया हुआ है, एरिया क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया का अभी हमने देखा था। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू, बोलो संगा संगा, पाई आर स्क्वायर। बस थीटा का वैल्यू 270 मत रखो, 3 इंटू क्या रखो? तो 3 इंटू 90 रखो। दिल के अरमान, चलो इधर आजा भाई। हमें नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 3 इंटू 90, 360 पाई। पाई का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया तो क्या लेने का? 22/7, 22/7 इंटू, बोलो आर कितना दिया भाई?
आर 7, तो 7 का स्क्वायर। चलो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, 9 चौको 40 36, इसीलिए बोल रहा था। खोपड़िया नहीं बात। 3/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर नहीं करने का, 7 इंटू 7 करो, एक 7 कट गया, क्या बचा 3 इंटू 22 इंटू डिवाइड बाय, अब कर देंगे, जो भी आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि अब कटेगा नहीं कुछ। यस, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 66 इंटू 7/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 ना। नहीं एक काम करो ना भाई, 2 से कट रहा है ना, अरे इधर देखो ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 2 जा बराबर। अब करो, ये हो गया 33 इंटू 7 231, करो मल्टीप्लाई, 231 बराबर 231 डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है 231 ही आया ना, मुझे भी आता है मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। अब इसको काट दो, अब काट देंगे तो 115.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया है तो स्क्वायर में आएगा, ये समझ गया खोपड़ी में बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10वें से सीधा पहले पे आएंगे, क्यों 10वां एकदम आसान था, एक ही क्वेश्चन जो था तीसरा हार्ड था, इसलिए मैंने बता दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, the radius of the circle is 10 centimeter, measure of an arc of the circle is 54 degree, find the area of the sector associated with it। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या लेने का अभी 3.14, ठीक है। चलो एक कॉफी लाना। चलो इधर देखो, रेडियस दिया है, कितना दिया बोलो 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना लिखेगा 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू दिया है, तो रेडियस जो दिया भाई चुपचाप लिख दो, ठीक है। लेकिन लिखने का एज पर गिवन कंडीशन, एज पर। दूसरा मेजर ऑफ आर्क, ओके, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कितना दिया है 54 डिग्री, अब डिग्री दी लेना भैया, तो थीटा दिया है, क्या दिया है थीटा, ओके, फिर तुमको पीटा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सेक्टर हमको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस सब वैल्यू डाल दो और क्या, 54 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 आर दिया है, क्या सस्ता सवाल है यार, शिट 54 के टेबल में 360 आता है, कितना आता है 360 आता है, कितने जा 2 जा, यानी एक जीरो बढ़ा देना है, 2 जा, इसमें 20 हो गया, अब क्या बचा 1/20, और इधर 10 है, 10 को 2 बार लिख देंगे, फिर उसको काट देंगे, नहीं काटो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, दोनों कैसे भी करो, ओके, ये पूरे में नहीं आएगा भाई, किस में आएगा, किससे कटेगा, किससे काटा अपन ने, किससे 18, 18 3 जा 54, 18 2 जा, यस वेरी गुड, डायरेक्ट नहीं आएगा, 18 से काट दो इसको, और जिसको 18 का टेबल नहीं आता है ना, दूसरा तरीका भी बताते हैं, रुको तुम, मेरे पास बहुत सारे मेथड, टेंशन घेऊ ना करे बाबा, गधों से गधों वाला मेथड है, स्मार्ट से स्मार्ट वाला भी मेथड है, ठीक है, जो बच्चे को कुछ नहीं आता उसको भी आएगा, सबर रखो, अभी मत काटो, 54/360 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, ये समझा, पहले एक जीरो उड़ा दो, इधर से उड़ा दो, नहीं मत उड़ा, ये मत उड़ा, पहले इसको काटेंगे, इसको रहने दो, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, डेसिमल उड़ जाएगा ना, इसको काटो, पहले 2 से काटो, नहीं आता 2 से काट दो, 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 2 का टेबल तो आता ही रहेगा, अब इतने थोड़ा मंद हो तुम लोग, टॉपर हो तुम लोग, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और 2 18 जा 36 होता है, और 0 कॉपी,
अब 3 के टेबल में दोनों आएगा, 3 60, 3 ये समझा। चल अब जो बचा पहले लिख लेते क्योंकि गोजामाजी ज्यादा हो जाएगा, और इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या और 3 1 4, 3 1, ये समझा, क्लियर है खोपड़ी में आई बात, आगे बढ़े। चलो अब थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 2 जा, अब नहीं कटेगा, यही आया था याद है, 3/20 इंटू 340, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, 2 से काटो, 10 2 से काटो, 2 1 जा 157 आएगा, बराबर कर लो ना, आया। अब क्या बचा 3/10 इंटू 157, बराबर है, यस। अब देखो ये इससे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा भैया तो चुपचाप इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय 10, तो करो मल्टीप्लाई, कितना आता है, कितना है बोलो, 4 श्योर 471 डिवाइड बाय, बराबर। तो अब ये एक जीरो है तो क्या होगा 47.10 कर दो, नहीं करो तो फिर अब ये सेंटीमीटर है, क्या दिया है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 47.1, किधर से भी करो कैसे भी करो, 47.1 या 10, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम टाइप है, ठीक है। देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस यानी आर कितना दिया है 10, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 100 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो 2 मार्क्स का, एकदम सस्ता सवाल है, अभी बताया था तुमको, अभी बताया था। देखो आर दिया है 10 और पहला माइनर का दिया है कितना 100, मेजर का निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला दिया था माइनर का प्लस मेजर का एरिया इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ सर्कल यानी 360। चलो निकाल लेते हैं, 10 दिया है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर दिलेला है, मेजर का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है भैया, हमको मेजर पूछा है ना, तो मेजर को एक साइड करो या वैल्यू डाल के साइड चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मेजर को साइड कर देते हैं, ये मेजर अलग हो जाएगा तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब वैल्यू डाल दो, पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर, और मतलब 314 हो जाएगा, पता है ना कैसे हुआ, अभी पूछना मत बार बार, आ गया, इसकी जगह पे डाल देंगे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर निकालेंगे, किसका, माइनर, 314 माइनस, माइनर का तो दिया ही है, निकालना क्या है, दिया है ना, माइनस करो कितना आएगा 14, नहीं सॉरी 214, सॉरी क्योंकि 3 है, ओके। चलो ये हो गया हमारा खत्म, समझ गया, मैंने बोला ना एकदम आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम आसान है, मैं जो फिर बैंड बजेगा तुम्हारा, यही चैप्टर है जो तुमको पूरा का पूरा मार्क्स दे सकता है। मैंने बोला है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ो, ये पढ़ो, पहला पढ़ो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, सर्कल पढ़ो, और सर्कल जिसको हार्ड लगता है सर्कल साइड में रख दो, बाकी सब पढ़ लो, आउट ऑफ आ जाएगा, समझा। सर्कल जैसा आसान कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो देखना। चलो 11वां क्वेश्चन, 11वां भी वैसे ही है। देखो इफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज कितना दिया 3.85 सेंटीमीटर, इसी बंद कर दो, इफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर का दिया है, और मेजर द सेंट्रल एंगल, मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल बोले तो थीटा, सेंट्रल एंगल बोले तो क्या, थीटा, कितना है थीटा, कितना 36, देन फाइंड द रेडियस, अरे एक सस्ता सवाल दे दिया शट,
फॉर्मूला लगा दो, अरे साइड वेट चेंज करके वही है, ठीक है, ये दिया है, बस फॉर्मूला लगा दो, इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 3.85 और बाकी फॉर्मूला एज इट इज छाप दो, ठीक है। थीटा कितना है 36 और 36 से नीचे 360 है भैया, तो सीधे सीधा कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और बस पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर एज इट इज, ये सबको ढकेल दो या काट के ढकेलो डायरेक्ट ढकेलो, चलो। तो आपके पास दो तरीके हैं, पहले इधर काट के करो या साइड शिफ्ट करके काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम इसको डेसिमल उड़ा लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए नीचे 100 आ गया, और ऊपर इंटू 100 करते तो डेसिमल गायब, लेकिन वो स्टेप हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एज इट इज छाप देते हैं, ओके। अब आर स्क्वायर, ये सबको ढकेल दो एक साइड या इधर से काट के ढकेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज योर विश। हम सबसे पहले लेके चलते साइड में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अब काटते पीटते रहो, ठीक है। 36 बन जा 36 यानी 10 आ जाएगा, 10 आ गया, ओके क्लियर। अब आगे ये इसको 10 बन जा, एक जीरो कट गया, कितना बचा यहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद और क्या कटेगा आपका, कुछ कटेगा नहीं, तो कॉपी कर लो पहले, 385 इंटू क्या करेंगे 7, पहले कॉपी कर लेते हैं फिर देखते हैं बाद में, ये कटेगा 5 से, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यूनिट के बेस पे 0 और 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा ये, यस, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। चलो ये आर स्क्वायर हो गया, और इसको किससे काटेंगे अपन, कौन सा ऐसा नंबर से काटे, 11 से काटे, 11 टू जा 11 के टेबल में 385 आएगा, आएगा, यस आएगा। इसको इससे काट लो, फिर 10 को उससे काट दो, 5 से, या पहले 5 से काटो फिर काटो, दोनों से ही आएगा आंसर, ठीक है। इससे काटो, 11 टू जा 22 और 11 3 जा 33, फिर कितना बचेगा 5 यानी 55, तो 11 5 जा 30, देखो फिर से देखो 5 से कटेगा ही कटेगा, मैंने बोला ना पहले काटो या बाद में काटो वही आएगा। अब इसको 5 से काट दो, 5 टू जा 10, 5 7 जा, इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो भाई, ये मल्टीप्लाई मत, बड़ा मत करो सबको, वैसे मल्टीप्लाई करके मत करो, ठीक है। चलो इधर देखो क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 35 इंटू 7, सम को आसान करो, लेन देन नहीं, ऐसा ही है ना बच्चा, यस। अब इसको काट दो, 5 से काटो, 5 टू जा 5 7 जा, 7 इंटू 7 2 इंटू 2, तो आर स्क्वायर को रूट में, ये पूरे को रूट में, तो आर बराबर 7/2, इट इज विल गिव 3.5। आगे रेडियस, रेडियस से पूछा था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया है, आर दिया हुआ है कितना 7, और द मेजर ऑफ आर्क एम बी एन, इसका मेजर दिया है कितना 60, इधर ध्यान दो, अब तुमको डायरेक्टली इस एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, इस आर्क का वैल्यू दिया है, तो एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल एंगल का, सेंट्रल एंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, तो ये इंटरसेप्टेड आर्क है, तो जो ये आर्क का मेजर रहेगा वही इसका डिग्री रहेगा, याद रखना ये प्रॉपर्टी है सेंट्रल एंगल का, ठीक है।
ठीक है, वही एक एक्स्ट्रा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है, और बाकी एरिया ऑफ ए एम बी एन, एम एरिया ऑफ कहाँ कहाँ गया, ओ एम बी एन, ओ एम बी एन, ठीक है, एरिया निकालना है, वो हो जाएगा फिर एरिया ऑफ ओ एम सी एन, एम सी एन, माइनर निकालेंगे फिर मेजर निकालेंगे, माइनर आ गया तो सर्कल में से माइनर को घटा देंगे तो मेजर आएगा, ठीक है। चलो थीटा कितना है 60 डिग्री, लेकिन डायरेक्ट लिखने का नहीं, डायरेक्ट लिखने का नहीं, आप लगेगा ये हमको दिया है क्या, आर्क का मेजर, किसका दिया है, आर्क का मेजर, तो ये डायरेक्ट नहीं लिखने का, कैसा लिखने का इसको, मेजर ऑफ मेजरमेंट एंगल एम, मेजरमेंट एंगल एम ओ एन इक्वल टू मेजरमेंट आर्क, आर्क एम बी एन, और दिस इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पे लिखने का प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, ये कंपलसरी लिखने का, ठीक है, समझ गया। चलो डायरेक्ट नहीं लिखने का, मार्क्स काटने का किसी को चांस देने का नहीं, आगे, ठीक है, रफ करता हूं आगे। अब एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है पाई आर स्क्वायर, अब ये क्या बताने का, ये बताने की भी कुछ जरूरत है क्या है, बच्चे 8वीं वाले कर लेंगे, 8वीं में भी है, यस। चलो अब कट पिट करो, कितना आ गया 154, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया हमने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी क्या निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ओ एम बी एन, एम बी एन मतलब माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमने दिया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू मत रखना, आर का वैल्यू मत रखना गलती से, क्यों, क्योंकि इसी का आंसर हमको 154 है, नहीं तो फिर से रखेगा फिर वही आएगा, गधा मजूरी नहीं करने का, ठीक है, ये मत करना, ये बच्चे अक्सर कर देते हैं, ये बच्चे अक्सर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे किया गया है, क्योंकि बच्चे यही करते हैं, फिर इसको काट पिट करते हैं, नहीं करने का, क्या करेंगे बेटा, ये पूरा बच्चे अक्सर करते हैं, इसीलिए इसको दिखाया गया है कि क्या करते हैं बच्चे, ये पूरा ये किसका वैल्यू है, इसका आंसर क्या आया 154, तो हम कैसे लिखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू कितना 154, 0 से 0, ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 यानी कितना बचा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्या ना, 6 2 जा 12, 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 यानी कितना हो गया 34, अब 6 के टेबल में 34 तो आएगा नहीं, मतलब इसका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, क्लियर है। चलो तो कितना आ जाएगा 6 6 6 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 34 डेसिमल 0, 6 6 6 जा 6 6 जा 36, 36 फिर क्या बचा 4, फिर 4 मतलब 6 6 6 6 6 आ रहा, मतलब 25.67 अप्रोक्स 25.67, समझ गया, यस। चलो आगे 25.67 क्लियर। नाउ ये आ गया छोटा, अब बड़ा कैसे निकलेगा, सर्कल में से छोटा घटा देंगे तो ये बड़ा निकल जाएगा, क्लियर, अब वो बताऊंगा नहीं मैं। चलो अब लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, ओके, ये तो था किसका, बोला ना बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, वन शॉट में पूरा एक चैप्टर खत्म, ऐसा लेक्चर बैठे नहीं थे ना, आदत नहीं है तुम लोग को, आदत डालो, कुछ करना है तो कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा,
खोना नहीं पड़ेगा। चलो अब बात करेंगे भैया लेंथ की। किसकी बात करेंगे? लेंथ की। ओके, ये काट दिया, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया ना, बस कुछ नहीं है, उड़ा देंगे सब। ये काट लिया साइड में से, ये जो था मेजर आर्क था, नीचे वाला क्या था? माइनर आर्क। यस, तो हम इस आर्क का क्या देखेंगे? लेंथ। क्या देखेंगे? लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क, जिसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। क्लियर? ओके, चलो तो भैया स्केल से जरा नापते हैं। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि तो आर्क है ना, कर्व है एक। ये सब यूज किधर होता है सर? क्या पढ़ के मतलब है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा, आता रहेगा ना कभी कभी। क्या यार, सब मैथमेटिशियन पागल है, हम लोग को पढ़वा रहे हैं। अरे गधे लोग, मेरे प्यारे बच्चों, नालायकों, ये ना, ये कहाँ यूज होता है पता है? ये लाइट, कर्व्ड लाइट है, उसका उसका लेंथ ब्रेथ कैसे निकलेगा, कितना रहेगा, ये कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब फैक्ट्री वाले सब निकालते हैं। ऐसा हमारे क्लास में लगा है, देखा है ना, ब्रांच पे, इधर भी लगा है, घर पे भी लगा है, वो तो छोड़ो बाहर भी लगा है, एकदम मेन गेट पे ऊपर देखा है, एकदम लगा हुआ है, यही है ये। अब हमको इस आर्क का लेंथ तो पता होना चाहिए ना, कितना है, कैसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाएंगे। समझ गया? ये यूज है इसका। चलो, इसीलिए मेंसुरेशन जरूरी है। चलो चलो, ये रेडियस हो गया, ये थीटा हो गया, और ये लेंथ हो गया। ओके, इसका फॉर्मूला कुछ और है। पहला, थीटा तो आने वाला है, नीचे 360 आने वाला है, फिक्स आएगा, क्योंकि भैया सर्कल से रिलेटेड है, नीचे 360। गड़बड़ नहीं करने का। तुम लोग गड़बड़ क्या करेगा, इधर थीटा अपॉन 360 उधर भी था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के फॉर्मूले में भी ये था। अब इधर क्या चेंजेस है, अच्छे से ध्यान, इनटू मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देता, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये पूरा क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। क्या है बोलो? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, माइनर का हो गया, मेजर का निकालने के लिए हम तुमको इसके पहले ही बताए थे कि एरिया ये 360 में से माइनर का घटा देंगे तो मेजर का आएगा कि नहीं, बस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं माइनर को लघु, और इसे कहते हैं दीर्घ। ऐसा लगता है जैसे कि लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बेचारे परेशान। लघु चाप, दीर्घ चाप, पूरा नाम था उसका समझ गया? लघु चाप और दीर्घ चाप। अब देखो, हिंदी बोलने में ऐसा लग रहा है लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इंग्लिश बोला सिंपल सा, माइनर आर्क, मेजर आर्क, खत्म। कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अरे वो तो छोड़ो, और तो 9th में एक चैप्टर है ना, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, समद्विबाहु, अरे उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज। अब लग रहा है कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं समझ में आया? चलो आगे, तो लेंथ ऑफ क्या करेंगे मेजर आर्क के लिए? सरकमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ क्या? माइनर। ठीक है, चलो अब वैल्यू डालते हैं। ये क्वेश्चन आपका दूसरा था, इसीलिए फॉर्मूला बताया। देखो, फाइंड द लेंथ, किसकी बात किया अभी? लेंथ ऑफ द आर्क व्हेन द रेडियस, वो तो सेम रहता है, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कितना? 80 डिग्री, और पाई का वैल्यू 3.14। लेंथ बोला ना, लेंथ पहले आर दिया है, लिख लो। तो लेंथ का थीटा भी दिया है, लेंथ ऑफ एन आर्क भी दिया मैंने, क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वैल्यू डाल दो, बस सॉल्व कर दो। ठीक है, अरे भाई एरिया अपॉन 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू बोला है क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर, रेडियस दिया है तुमको, कितना दिया है?
बोलो 18। अब इसको काट दो, पहले 0 को 0 से उड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो काटे पीटे। जीरो को 0 से उड़ा दिया। 8 के टेबल में 36 आएगा क्या? नहीं आता है। 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, तो 4 से काट दो। यही कंपोजिट है। क्या है? कंपोजिट नंबर्स। कुछ दिन पहले कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे कंपोजिट नंबर क्या है। दोनों के टेबल में आने चाहिए। 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 36 भी आता है। तो दीज आर द कंपोजिट। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। क्लियर? अब आगे 9 1 जा 9, 9 9 दूना के 18। नीचे का काम खत्म, ऊपर बचा है तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 इंटू क्या बचा? 3.14। यही बचा। अब कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? इसको करो करो फटाफट, कितना आ रहा है बताओ। ट्वेंटी 25.12 सेंटीमीटर आ रहा है। अभी देखो इधर, ये आर्क था तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, ठीक है? स्क्वायर नहीं लिखना है। चलो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। देखो क्या दिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है, O दिया है। आर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एम ओ एन। आर ओ क्यू किधर है? आर ओ क्यू एम ओ एन, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और ओ आर, ओ किधर गया? आर, ये आर 7 है और ओ एम 21 है। ये जब 7 है, ये 21 है, तो ये कितना होगा? 14 होगा। यस। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यू। किधर है? आर एक्स क्यू, इसका लेंथ फाइंड करना है। और आर्क एम वाई एन किधर है? एम वाई, मतलब ये लघु होगा, माइनर होगा, और ये दीर्घ होगा यानी मेजर होगा। यस और नो? देखो अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूं, मैं इसको कुछ ऐसा करूं, बनेगा सर्कल की नहीं बनेगा? समझा कुछ? मतलब ये सर्कल है एक प्रकार का। तो अब देखो, एक तो ऐसा हो गया, एक और ऐसा हो जाएगा, बना कि नहीं? अब ये सर्कल के लिए ये छोटा वाला हो जाएगा, ये बड़े वाले के लिए ये ऐसा हो जाएगा। यस, ठीक है, तो वो आसान है, कोई कुछ। चलो अब जो जो वैल्यू दिया पहले हम छाप देते हैं। फॉर आर्क आर एक्स क्यू, किधर है? आर एक्स क्यू, इसके लिए थीटा उसके लिए भी सेम रहेगा, बड़े वाले के लिए भी सेम ही रहेगा, कोई पर। इसके लिए रेडियस कितना है? 7। अगर उसके लिए रेडियस कितना होगा? 21 कि 14? 21 ही होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के बोला कि वो कितना होगा? 14। तो किसी के माइंड में आ जाएगा सर 14 तो नहीं होगा, ठीक है। चलो थीटा वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकल जाएगा, काम खत्म। थीटा अपॉन 360 इंटू क्या? 2 पाई आर, वैल्यू डाल दो। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे का ये लेक्चर वीडियो जो है, जो भी जितना भी, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को शेयर करो। अब इसको काट दो, ठीक है, कट पिट करना मैंने बता दिया है। अभी हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एम
वाई एन, ये बड़ा है तो बड़े का फॉर्मूला मैंने दिया था आपको जस्ट, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस क्या है, रेडियस वैल्यू डाल दो बस, थीटा अपॉन 360 वैल्यू डाल दो ना, काम खत्म। इसके लिए कैपिटल आर ले लेना क्योंकि वो छोटा आर था तो ये बड़ा आर, और वो बड़ा भी है। अब काट पीट कर दो, ठीक है। चलो अब सबका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है। अब आर कितना है आपका 21, यहाँ पे कैपिटल आर डालो। आप यहाँ पे R1 और R2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए हमने थोड़ा वो स्मॉल लिया, इसको कैपिटल लिया, ठीक है। ओके, अब कट पिट करने आता है तुमको, अब कट पिट कर दो, ठीक है। ओके, अब हम सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा पता है, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ये दो ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 12 और 13, ये 4 मार्क्स के हॉट क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। बट इसके पहले एक क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला दूंगा तुमको, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन लेंथ एंड आर आर गिवन, जब लेंथ दिया होगा और रेडियस दिया होगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन नंबर तीसरा है ऐसा, ये वाला क्वेश्चन। थर्ड निकालो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है बोर्ड में, ठीक है। ये वीडियो जरूर शेयर करो सबको, पूरा वन शॉट रिवीजन। अब मैं सोच रहा हूं वन शॉट की जगह थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। यस, तो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है 7.4, एक और वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अभी इसी को कंप्लीट करते हैं आज। यस, चलो। तो अगर तुमको क्या दिया हो, लेंथ और रेडियस दिया हो और पता करना हो क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फॉर्मूला अभी देखा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब लेंथ और क्या दिया हो, रेडियस, लेंथ और रेडियस, ठीक है। ओके, चलो। तो अब देखो किस तरह से क्या फॉर्मूला बनेगा, पूरा डेरिवेशन बताता हूं। हाँ, ध्यान से देखो, पूरा डेरिवेशन, ठीक है। कोई स्कूल में नहीं बताता है सब, सीधा फॉर्मूला दे देंगे या तो सम करा देंगे। स्कूल वाले इतने हमारे टैलेंटेड है, फटाफट 45 मिनट में चैप्टर खत्म। इधर देखो कितना घंटा लग रहा है। आगे अभी भी फिर एक एक्सरसाइज बच जाएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। यस, चलो इसको पहले मान, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं, 1। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए अभी हमने फॉर्मूला दिया था, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर, यस दिया था। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ध्यान से देखो कैसे आएगा। ओके, चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dividing 1 and 2, what we get, this divide by this, the area of sector upon length of an arc। तो थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन ये पूरा टर्म, ठीक है। ये तो पूरा कट गया, काम खत्म। पाई आर उड़ा देंगे अपन, चलो उड़ा दिया, पाई से पाई, आर से आर, एक आर बचा है ऊपर, एक 2 बचा है, यस और नो। अब एरिया ऑफ सेक्टर और अपॉन लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। क्या बचा है, आर, और अपॉन क्या बचा, 2, और क्या बचा, कुछ बचा है नहीं। अब हमको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क को एक जगह करेंगे, बाकी सबको दूसरे जगह पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू हो जाएगा आर अपॉन 2, आर अपॉन 2, बराबर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमने साइड शिफ्ट किया, तो साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे,
क्लियर? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पे। अगर जिसको नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका करो, फिर एरिया ऑफ सेक्टर को एक जगह रखो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। किससे? एल। एल इंटू क्या हो जाएगा, आर, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्या देखा था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कब था, कब अप्लाई करने का, ये तभी अप्लाई करने का जब थीटा का वैल्यू दिया हो और रेडियस दिया हो। ये कब अप्लाई करने का, जब रेडियस दिया हो और लेंथ दिया हो। किसका, आर्क का। कैसे आया पता चला बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, वही क्वेश्चन है। देखो रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कितना दिया, 3.5। लेंथ कितना दिया है, 2.2 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब बताओ इसमें तुम लोग क्या, पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, अब 2 पाई आर लगाएगा तो क्या आएगा, क्या सॉरी पाई आर स्क्वायर लगाएगा तो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, लेंथ दिया है, तो लेंथ वाला फॉर्मूला अब लगा देना है बस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला बदल गया, लेंथ इंटू आर अपॉन 2, वैल्यू सब पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू सब पुट करके इसको काट पीट देंगे, 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो 1.1 और इंटू 3.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट। ठीक है, 12th। चलो क्वेश्चन नंबर 12 एज कंपेयर टू 13 थोड़ा आसान है, लेंदी है बट आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे क्या बोला है। चलो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, पी क्यू आर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू 14 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 21 दिया है। देखो है आसान, कुछ नहीं है, एकदम एकदम आसान है। ओके, हमको एरिया ऑफ पार्ट एक्स, इस एक्स का एरिया निकालना है, तो देखो सिंपल से हम इसको काट देते हैं। ये क्या हो गया, थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये रेडियस हो गया, आर हो गया। तो ये क्या है, माइनर आर्क दिख रहा है, ये माइनर आर्क है, तो ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। क्या होगा, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस, वैसे ही इसका देखो, यहाँ पे ये कुछ हो रहा है क्या, कुछ दिया है इसके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं दिया है। आगे पढ़ते, देखो पी क्यू दिया है, क्यू आर दे, क्यू आर किधर है, क्यू आर ये पूरा दिया है, मिलेगा, ये पूरा दिया है। पहले एक काम करते, नहीं चलो अभी बता दे, क्यू आर पूरा दिया है, कितना है 21, ये कितना है 14, तो ये कितना होगा, तो बोले ये कितना होगा, तो y निकल सकता है कि नहीं, इसका रेडियस कितना हो गया 7, ये थीटा कितना हो गया, तो दोनों निकल जाएगा। अब लफड़ा जो है भैया z, वाह z का लफड़ा है, z कैसे निकालेगा, इसमें रेडियस कहाँ दिया है, कुछ दिया ही नहीं है। ये तो साथ पता है, क्या ये हमको पता है, क्या ये हमको पता है, कुछ नहीं पता है। देखो और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं, ये दोनों निकल जाएगा। हाँ यस, z के लिए समस्या है, तो z के लिए क्या करेंगे, दोनों निकाल लो क्या, अभी मैंने हिंट दिया कैसे करना है, पता चला है। ये क्यों हुआ, कोलिनियर था, इसलिए z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, z कैसे निकलेगा, बोलो। हाँ यस, रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस करें। यस, वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ हमको पता ही है, ब्रेथ भी पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता ही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और ये दोनों को प्लस करके घटा देंगे तो क्या मिलेगा, सेट, काम खत्म। यस, हो गया बस। ये बोला ना, ये आसान है, थोड़ा लेंदी है। देखो अब जो मैंने बताया यहाँ पे सही आ गया, ठीक है, ओके।
क्लियर? ये सॉल्व कर दे रहे हैं एरिया ऑफ पार्ट एक्स का थीटा अपॉन 360 इंटू आर मैंने अभी बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब y के लिए मैंने अभी बताया, यस, क्यू आर इक्वल टू क्यूटी प्लस टी आर, क्यूटी प्लस टी आर, वैल्यू पुट कर दो साइड शिफ्ट करके। ये यही करना है, ये वाला पार्ट, बस इतना ही एक्स्ट्रा है, बाकी पार्ट y का निकल जाएगा, रेडियस निकल गया, फॉर्मूला डाल दो, यस, फॉर्मूला डाल देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर का आर कैपिटल है, कुछ और लेना, सेम आर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जेड निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ आयत, रेक्टेंगल होगा आयत, तो इसका ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, ये पूरा 21 दिया ही, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, यस द वंडरफुल क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हॉट क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन है, डायग्राम भी बहुत बढ़िया बनाया है। चलो देखो, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्रायंगल है एल एम एन, ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है भैया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल का तीनों साइड सेम हो, ईच एंगल 60 डिग्री हो, उसे कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलेटरल का डेफिनेशन, परिभाषा, प्लस फीचर्स उसके क्या है, गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कि सभी एंगल 60 का होता है और सभी साइड बराबर होते, ये 14 वो 14, तो ये भी कितना होगा 14, इतना समझ गया। आगे पढ़ो क्या दिया है, ये 14 ठीक है, देयर आर 3 सेक्टर ड्रॉन इन द विद, ओके 3 सेक्टर है, सबका रेडियस कितना दिया है 7। देखो यहां से ये एक सेक्टर, यहां से एक सेक्टर, यहां से एक सेक्टर, कितने सेक्टर है 3, ओके। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, किधर है, एल एम एन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। अब तुम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तुमको तो एक ही फॉर्मूला पता है, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक और फॉर्मूला पता है, हेरोन्स फॉर्मूला, यस, इधर वो नहीं लगने वाला है, ना हेरोन्स लगने वाला है भैया, और ना ही तुम्हारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तब लगता है जब बेस दिया हो और हाइट, बेस तो होता ही है, हाइट दिया हो तब। हेरोन्स फॉर्मूला तब लगता है जब तीनों साइड दिया हो। इसमें अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो तुम लोग को मैं एक फॉर्मूला देता हूं, क्या, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्लियर है, नोट डाउन करो सब लोग। चलो पहले इसका निकालते हैं, पहला साइड इन ट्रायंगल एल एम एन, साइड किसका, एल एम इक्वल टू साइड एम एन इक्वल टू साइड पूरा एल एन इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर भी यही फॉर्मूला आने वाला, ठीक है, लिख लो अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब देखो वैल्यू डाल दो, और क्या, साइड कितना दिया है 14, साइड कितना दिया है, बराबर है, यस। अब काट दो, 2 से काटो, 2 2 जा, फिर 2 से काटो, बराबर, 7 और 7 49, तो 49 √3, √3 का व्हॅल्यू क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे काय, बघा रे बाबा, दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये नाही,
तो 1.732 लेने का, 1.732 लेने का, ठीक है। √3 का वैल्यू डालो, 49 इंटू क्या करने का है 1. ये एक्चुअली एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, लेकिन याद कर लो, एग्जामिनर भैया सन की लोग रहते हैं, मन किया बच्चे लोग थोड़ा फेल करना है, चलो अब नहीं देंगे हम। ये हो गया, ठीक है, ये देखो ये आ गया, ठीक है, 1.732 होता है, तो आप 1.73 भी ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। ओके, चलो अभी हो गया पहला। अब दूसरा, एरिया ऑफ एनी एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, इसमें से देखो अब ये सब तो बराबर ही होगा ना, किसी एक का निकाल लो, और ये दोनों का निकालेंगे क्योंकि ये रहेगा, जितना रहेगा वही ये रहेगा, वही है, क्योंकि इक्विलेटरल है, सबका सेम रहेगा, तो किसी एक का निकाल लेंगे, फिर टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 का कर देंगे, ठीक है। चलो किसी एक का निकाल लेते हैं। रेडियस हमको पता है 7 दिया है, थीटा दिया ही है, हमको पता है एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल स्टार्टिंग में बताया था, अब फॉर्मूला डाल दिया, फॉर्मूला सॉल्व भी कर दिया काम, कट पिट करने आता है तुमको, चलो कट पिट करके आ गया भैया कितना 25.67, 8 का आ गया। अभी टोटल कितने हैं 3, कितने हैं, तो इसको क्या कर देंगे, इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय कितने चाहिए हमको, बोलो रे बाबा 3, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 3, क्या कर देंगे 3 और पहले का तीनों का आ गया। अब लास्ट में क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यस ये मस्त है, ये शेड किया था ना, कैसे निकालेंगे, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये बीच वाला भाग, चलो शेडेड एरिया कौन सा है, अंदर वाला पार्ट्स, ठीक है ना, यही है ना तुम्हारा, तो कैसे निकालोगे, ये पूरे में से 1 2 3 को अभी काट दो ना, इसको काटो, इसको काटो, बीच वाला ही बचेगा ना, बस वही एरिया ऑफ एन ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जरा देखो, ट्रायंगल के अंदर क्या है, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर है, प्लस प्लस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यस। ओके, चलो तो बस अब इसमें क्या करो, ये फॉर्मूला डाल दो, साइड चेंज कर देंगे अपन, तो आ जाएगा पूरे में से टोटल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा खत्म, और एक एक्सरसाइज बचेगा, तो लेक्चर नंबर 2 हम ले लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।